नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर आपका स्वागत है। मैं हूं नेहरा। आपको विदित है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेंट्रल विस्टा का 28 मई को उद्घाटन होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस पर 19 पार्टियों ने बाइकआउट का कॉल दिया है। 19 पार्टियों में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है। ये सब उनको कह रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री को ये उद्घाटन नहीं करना चाहिए, ये उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। राष्ट्रपति एक दलित परिवार से आती हैं, दलित से, आदिवासी से कराना चाहिए। तो मेरा दिमाग, जब मैंने इस पर विचार किया तो मेरे दिमाग चकराया कि कुछ दिनों पूर्व जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, ये 19 दल इसी दलित परिवार की बेटी का, इसी दलित परिवार की राष्ट्रपति बनने वाले उम्मीदवार का विरोध कर रहे थे, उसके विरोध में वोटिंग हो रही थी। तब उनको क्या ज्ञात नहीं था कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दलित परिवार से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। तब उनके अपमान में प्रमुख विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ये राष्ट्रपत्नी है। तब राष्ट्रपति का अपमान करते हुए तब उनको ध्यान नहीं आया था। खैर, कांग्रेस है, कुछ भी कह सकती है। कांग्रेस का विरोध करने का सबसे मुख्य कारण क्या है? क्या भारत के कांग्रेस पार्टी को याद नहीं कि 1975 में पार्लियामेंट के एनेक्स का उद्घाटन उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था? क्या कांग्रेस को याद नहीं है कि 15 अगस्त 1987 को राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था? तो क्या वो राष्ट्रपति, उस वक्त राष्ट्रपति की याद नहीं आई थी? क्या प्रधानमंत्री भारत का किसी संवैधानिक पद पे नहीं है? या मणिपुर की जब विधानसभा का उद्घाटन हुआ था तब यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया था। किस हैसियत से उसका उद्घाटन किया था? वो तो किसी पद पे नहीं थी, मात्र एक सांसद थी। तो किस हैसियत से, किस संवैधानिक पद की हैसियत से उन्होंने उद्घाटन किया था? क्या सिर्फ संवैधानिक पद वही होता है जो गांधी परिवार के पास होता है? अगर नरेंद्र मोदी के पास वो संवैधानिक पद है, वो प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री, 303 सीट लेकर वो प्रधानमंत्री बने, तो क्या वो संवैधानिक पद पर नहीं है? दूसरी विपक्षी पार्टी है आपके पास ले देकर अभी एक ही एमपी है जो अभी बाई इलेक्शन में जालंधर से जीता है। कुछ एमपी हैं जो राज्यसभा में हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप इस वक्त जूझ रही है, जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है, अरविंद केजरीवाल के पर कतर दिए हैं, उनके दो मुख्य सलाहकार समझिए या मित्र समझिए या मंत्री समझिए, कद्दावर नेता समझिए, जेल में है, जमानत नहीं हो पा रही है। तीसरा, अभी संजय सिंह के घर पर, उनके मित्रों के या उनके सहयोगियों के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम आ चुका है। तीसरा, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसके ऊपर उनको 25,000 रुपये का जुर्माना हुआ था। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, प्रधानमंत्री की डिग्री मांगो तो जवाब में फाइन मिलता है। इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था। 25 मई को उनकी अदालत में पेशी थी, परंतु कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो हो नहीं पाया। अब 7 जून को उनको जाना है। तो वो अपने बचते हुए रास्ते खोज रहे हैं और दर द्वारे भटक रहे हैं कि कोई मुझे सहायता दे। कभी ममता बनर्जी के पास जा रहे हैं तो कभी वो किसी और नेता के पास जा रहे हैं। अब बात करते हैं तेजस्वी की विरोध करने का कारण क्या है? पूरा लालू परिवार इस वक्त ईडी और सीबीआई के रडार पर है। बार बार उनको सम्मान दिया जा रहा है, बार बार उनकी जांच चल रही है। ममता बनर्जी का भतीजा जो उनका वारिस घोषित है वो ईडी के रडार पर है। ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। उनके शिक्षा मंत्री इस वक्त जेल में हैं। उनकी महिला मित्र इस वक्त जेल में है। उनके पास 50 करोड़ रुपए मिले थे। उनका एक मंत्री मंडल है, वो जेल में है और बहुत सारी जांचें उनके ऊपर चल रही हैं। साथ ही साथ मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्या ये संवैधानिक पद सिर्फ गांधी परिवार के पास ही शोभित रहता है? अगर एक व्यक्ति बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भारत के शीर्ष नेतृत्व पर पहुंच जाता है तो क्या गांधी परिवार उसको हजम नहीं कर पा रहा?
क्या भारत का एलिट वर्ग, जो राजनीतिक एलिट वर्ग है, उसको ये समझ में नहीं आता कि चाय वाला किस तरह भारत का प्रधानमंत्री बनकर इतने बड़े प्रोजेक्ट का, जिस कांग्रेस ने तो जब इसका प्रोडक्ट शुरू हुआ था उस वक्त से इसका विरोध करना शुरू किया था और आज तक उद्घाटन के वक्त भी विरोध कर रही है। साथ ही साथ विरोध का एक मुख्य कारण है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें राजदंड के बारे में बताया गया था कि राजदंड सबसे पहले नेहरू को दिया गया था जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी। तो क्या ये उस वक्त, अब कहा जा रहा है कि इसके ऊपर नंदी भगवान की फ़ोटो है, लक्ष्मी की फ़ोटो बनी हुई है और ये भारत की शक्ति का प्रदर्शन करेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने निश्चय किया कि ये लोकसभा स्पीकर के बगल में स्थापित होगा। ये धर्म का प्रतीक है, ये राजदंड हमारी शक्ति का प्रतीक है, ये दंड विधान का प्रतीक है। तो जब ये नेहरू के पास था तब ये कम्युनल नहीं था। आज अगर ये मोदी इसको भारतीय संसद में स्थापित कर रहे हैं तो ये कम्युनल क्यों हो गया है? ये सारी चीज़ें हैं जो लोग विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही हैं, भ्रष्टाचार में गर्त तक डूबे हुए हैं। जब इनकी जांच चल रही है तो हर काम में मोदी का विरोध करना है। वही मोदी हैं जिनका पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। अभी पपुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का पैर छूते हुए पहली बार हमने देखा है। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आकर उनसे कहा कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ, आप बहुत फेमस हैं। बॉस कहा है किसने? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनी ने उनको बॉस कहा है। और भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी पगला मोदी कहते हैं। तो इन सबको ये बातें हजम नहीं हो रही हैं। ये तो विरोध का एक बहाना है। दरअसल विरोध नहीं, मोदी को हटाना है, संसद का विरोध नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया और साथ ही साथ ये बात आपको समझ में आई होगी क्यों विपक्षी पार्टियां इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं, क्यों भारत में मोदी को हटाना चाहती हैं, क्यों ये नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि ये फीता काटने की परंपरा जो कभी गांधी परिवार के पास थी, पॉलिटिकल एलिट के पास थी, वो खिसक कर मोदी के पास चली गई जनता की ताकत के द्वारा। तो ये सब उनको हजम नहीं हो पा रहा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।